मैं, अहंकार, क्या सब कुछ यही है या सब कुछ प्रारब्ध है? कि सब कुछ हमारे हाथ में है या सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है? सबसे पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा अहंकार बोलता है कि नहीं, मैंने किया है ये सब, मेरे बिना ये नहीं हो सकता था या मेरे बिना ये नहीं होगा। अगर मैं इस काम से हट जाऊं तो ये काम बंद पड़ जाएगा या चलेगा नहीं, इससे लॉस होगा। तो मैं आ जाता है कि मैंने किया। क्या सचमुच यही है या सचमुच प्रारब्ध है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के लोग समझ नहीं पाते। बिना उदाहरण के लोग ये समझते हैं भाषण चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी अच्छाई हजम नहीं होती। बुराई के पास हर कोई बैठना पसंद करता है, क्योंकि अगर हमारे अच्छे की बात है तो वो हमें पसंद नहीं आएगी, उसमें हमें बुरा ही लगेगा कि नहीं ये गलत है। लेकिन वो अगर हमें अच्छी लग रही है लेकिन उसमें कुछ तंत्र नहीं है, तो वो हमें ऐसे लगे कि मेरे मन की बात कह रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं मैंने किया। तुम होते कौन हो करने वाले? क्या सच में तुमने ये किया? तुम ये सोचते हो मेरी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरी वजह से इन सबको खाना मिल रहा है, अगर मैं नहीं कमा के लाऊंगा तो ये सब क्या करेंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम कमा के ला रहे, उसमें से वो लोग खा रहे, क्योंकि कभी ना कभी उन लोगों ने भी तुम्हें खिलाया है, वो ही तुम आज चुका रहे हो। लेकिन ये मत सोचो कि मैं खिला रहा हूँ। तुम नहीं हो कोई भी खिलाने के लिए, और तुम खिला भी नहीं सकते। कि बिना कुछ करे तुम कुछ नहीं हो। कि तुम ये सोचो मैं खिला रहा हूँ, मैं नहीं खिलाऊंगा तो इनका क्या होगा? उनके भी प्रारब्ध है, उनका भी कर्म है, उनका भी जो सब कुछ आपका है वो उनका भी है, कि उनकी भी किस्मत है। अगर उनकी किस्मत में आपके द्वारा खाना लिखा है, आप माध्यम हो, तो वो आपको चाहे कैसे भी खिलाने पड़ेंगे। आजकल हम ये सोचते हैं कि बहू आते ही बेटा बदल जाता है या सास बदल जाती है, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रारब्ध कर्म इन्हीं में शामिल है कि बिना इन सब के ये कुछ नहीं होता। ऐसे ही जब विराट कोहली नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, तब उन्होंने भी यही बोला था कि मैं ये सोचता था कि सब मैं कर रहा हूँ, कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो मेरी टीम हार जाएगी। लेकिन मुझे बाद में जाके पता चला कि मैं गलत था, कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। कि मैं खेल रहा हूँ लेकिन 0 पे आउट होके जा रहा हूँ, लेकिन टीम जीत रही है, मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है। लेकिन यही तो मैंने सोचा कि मैंने किया। इसमें तुम 0 पे आउट हो रहे, तुमने क्या किया? लोगों ने मतलब ताने मारना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया कि किंग कोहली होके 0 पे आउट हो रहा है, और वो भी बार बार। सबका फेवरेट है विराट कोहली, लेकिन जब किस्मत ख़राब होती है तो हर तरफ से दुख ही मिलता है। कि जब खुद को महसूस हुआ कि मैं नहीं हूँ कुछ भी करने वाला, फिर उन्होंने प्रेमानंद जी का रास्ता चुना। वो प्रेमानंद जी के पास जाने लगे, नाम जब आया उनके पास, उसके बाद फाइनल में उन्होंने ही मैच को जिताया। हालांकि सब ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो थी वो विराट कोहली ने निभाई थी, क्योंकि उस टाइम उसके पास अहम नहीं था। वो भगवान के मार्ग पे जा रहे थे, कि वो भगवान का रास्ता उन्होंने चुना था कि मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, जो करता है ईश्वर करता है, यूनिवर्स करता है, मेरे जैसे कर्म है मुझे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपके सामने एक पत्ता पड़ा है और अगर आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा कि आप इसे इधर से इधर उठा के रखोगे, तो आप वो भी नहीं रख सकते। कि आप कुछ नहीं हो करने वाले, ये चीज़ें छोड़ दो। क्योंकि एक आदमी ने प्रेमानंद महाराज जी से यही पूछा था कि मेरे पास अहंकार नहीं है, अहम नहीं है, मैं एकदम निष्फिक्र हूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी ने हंस के यही बोला था कि यही अहंकार है कि मेरे पास नहीं है। हम ये सोचते, हम निस्वार्थ
वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यही तो अहंकार है कि हम निस्वार्थ कर रहे हैं। तुम होते कौन हो करने वाले? उसका कर्म, उसके प्रारब्ध जब तुम कर रहे हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते। जो आज लोगों को दुख मिलते हैं वो ऐसे ही थोड़े मिलते हैं, उन्होंने भी अपने प्रारब्ध में कुछ किया होगा, जब जाके उन्हें ये दुख मिल रहा है। मैं खुद की बात बताती हूँ कि मेरी एक बेटी है, वो फ़िलहाल अभी 2 साल की हुई नहीं है, होने वाली है। कि खुद के साथ जो हुआ कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। कि जब मेरी बेटी मैं प्रेग्नेंट थी तो समस्या ये आई थी एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे, कि मुझे हर महीने में इंजेक्शन लगते थे। लेकिन जब लास्ट टाइम में इंजेक्शन लगने की बारी आई तो जो मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट में चला था शुरू से लेके एंड तक, लेकिन जो 8वें महीने में थी आई तो 8वें महीने में अस्पतालों की हड़ताल हो गई कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। और सरकारी अस्पताल में ये ऑप्शन है कि जब तक तुम्हारे पास ममता कार्ड नहीं है तुम्हें एडमिट नहीं करेंगे। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं मेरी डिलीवरी प्राइवेट में करवाऊंगी, सरकारी में तो मुझे करवानी नहीं है। इसलिए क्योंकि इतनी जो हमें वो चाहिए कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, कोई हमारी अच्छे से देखभाल कर दे, तो वो प्राइवेट में हो सकती है, सरकारी में नहीं हो सकती। सरकारी में तो बस बच्चा पैदा किया सीधा तुम्हें दे दिया, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम कैसे हो, क्या हो, नहीं कि तुम किस अवस्था में हो, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये समझो कि वो तुम्हारी डिलीवरी कराएंगे लेकिन एंड टाइम पे ही आके कराएंगे, कि उससे पहले वो तुम्हारे पास भी नहीं आ रहे। यही होता है। इस कारण से मैंने ममता कार्ड नहीं बनाया। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि हड़ताल कम से कम 1.5 महीने तक चली, कि लोग अस्पताल बंद हो गए प्राइवेट, कि उनमें कोई जा नहीं रहा। तो अब ये टेंशन अलग से, फिर मुझे इंजेक्शन लग रहा वो अलग से, क्योंकि पहले मेरे एक बच्चा हुआ था, वो बीच में ही डेथ हो गया था। इसलिए मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि मुझे एक माँ के लिए अपनी दूसरी औलाद को भी इस अवस्था तक ले जाना और फिर वापस खो देना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे मेरे बच्चे की मुझे ख्याल रखना था कि मैं कैसे भी इस बच्चे को, मेरे को ये बच्चा चाहिए। लेकिन अब समस्या कि कुछ टाइम बाद हम गए, हमें नहीं पता था कि अस्पताल बंद है, फिर भी हम गए तो वहाँ इंजेक्शन तो हमें लग गया, क्योंकि वो लगना था तो लग गया। लेकिन वो भी डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर से पूछा आप घर पे लगा दो, तो हम घर पे आ जाएंगे। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप वहीं लगा दो, मैं भी फ़ोन कर देती हूँ। तो उन्होंने ओनली 5 मिनट दी थी, बड़ी मुश्किल से, कि उस 5 मिनट में फटाफट से इंजेक्शन लगवा के निकलना था अस्पताल से, क्योंकि हड़ताल चल रही थी कि अंदर रह नहीं सकते तुम, बार बार कोई ना कोई चेक करने आता रहता है। तो वो समस्या आई। उसके बाद हमें लगा कि हमें वापस ममता कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये समस्या आ रही है। तो हमने ममता कार्ड बनवा लिया। जब डिलीवरी की बारी आई तो डिलीवरी हो ही नहीं रही थी मेरी, कि ऐसे हुआ कि मतलब ये 9वां महीना पूरा निकल गया, लेकिन डिलीवरी ना तो मेरे को पेन हो रहा था, ना कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि प्राइवेट में ये होता है कि अगर 9वां महीना ख़त्म होते ही वो तुम्हें ऑपरेशन के लिए बोलेंगे कि जाओ सीधा ऑपरेशन करवाओ। लेकिन मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, कि इतना डर लगता है कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना डर लगता है। कि मैं तो ये सोचूं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। कि जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चा ऐसे बाहर नहीं आएगा, कि नॉर्मल डिलीवरी तुम कोशिश भी नहीं कर सकते, ऑपरेशन तो होगा ही होगा। लेकिन समस्या यही थी कि ऑपरेशन नहीं करवाना था। लेकिन आगे होना वही है, जो ईश्वर की मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती। बस हम सोच सकते हैं हमारी मर्ज़ी चल रही है। उसके बाद हम अस्पताल से बाहर निकले तो दोबारा हम 2-3 बार वापस चेकअप कराने गए। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आज आपको चेक कर रही हूँ, अगली बार जब 2-3 दिन बाद संडे आएगा, इस दिन आपको एडमिट होना ही होना है। लेकिन अब और ज़्यादा टेंशन हो गई कि एडमिट हो गए, कि हम कोशिश करेंगे कि दर्द का इंजेक्शन लगा के डिलीवरी करवा दें। लेकिन जो हमारे भैया थे उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि दर्द के इंजेक्शन लगवा के तुम डिलीवरी करवा लोगे, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है।
इसलिए अब टेंशन बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, यानी कि वो अपने आप को एक बड़ा भाई मानते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, वो हर मुसीबत में साथ देते हैं, तो उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने ये बोला कि तुम वापस आ जाओ, कि तुम वापस आ जाओ। और हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, इसमें ओनली डिलीवरी होती है, लेकिन ऑपरेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि ऑपरेशन तो तुम्हें जाके अलवर ही करवाना पड़ेगा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। कि उन्होंने हमें बोला कि तुम वापस आ जाओ, हम देखते हैं। तो उन्होंने खुद की मम्मी से बात की कि अगर नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मम्मी ने भी यही बोला, लेकिन जो मेरी सास थी वो भी नहीं मान रही थी, और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी नहीं, और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे नहीं करवाना। तो टेंशन मतलब इसी तरह से बहुत बढ़ती गई। लेकिन अचानक से जब उन्होंने बोला कि आप वापस आ जाओ, देखते हैं यहाँ पास में अस्पताल है वहाँ दिखाते हैं, कि सरकारी अस्पताल है लेकिन अच्छी खासी सहूलियत तो है उसमें, कि तुम्हारा अच्छे खासे से डिलीवरी करवाएंगे वो। तो हम वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने ये बोला कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा हेल्दी है इसलिए डिलीवरी होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चा अच्छा खासा 3 किलो से ऊपर का था। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा हैवी होता है तो डिलीवरी होने में दिक्कत आती है, तो कि बच्चा हेल्दी है इसलिए डिलीवरी होने में दिक्कत आ रही है, दर्द नहीं आ रही है, कि हो सके ऑपरेशन ही करवाना पड़े। कि यहाँ भी सेम ऑप्शन आ गया कि हो सके ऑपरेशन ही करवाना पड़े। लेकिन हम वापस घर आ गए, घर वालों को बताया। अब घर वाले भी तैयार नहीं थे, क्योंकि 10वां महीना चल रहा था, और ज़्यादा टाइम बच्चे को रख नहीं सकते, कि बच्चे को भी दिक्कत होगी, माँ को भी दिक्कत होगी। तो उसके बाद 2-3 बाद जो भैया थे उन्होंने, उनकी एक जानकार लेडीज़ थी जो इसी अस्पताल में काम, यानी कि जो डिलीवरी का वो था वो ले जाती थी लाती थी, मतलब हेल्पर की टाइप होती है वो वाली थी। कि वो अचानक से मिली, कि वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई कि हाँ मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, कैसे नहीं होता। तो वो अचानक से, कभी हम मिले नहीं, पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा उस लेडीज़ को, लेकिन उस टाइम देखा कि वो अचानक से मिली, और वो ऐसे थी कि सारे डॉक्टरों को जानती थी। तो उन्होंने हमें दिखाया वापस उसी अस्पताल में। तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन और लग जाएंगे, कि ये बोला जाता है कि जो डिलीवरी टाइम होता है वो 9 महीने और 9 दिन का होता है। जो सरकारी डॉक्टर है वो ये मानते हैं कि 9 महीने 9 दिन का होता है, तो अभी 9 दिन पूरे नहीं हुए हैं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जबकि सरकारी प्राइवेट में हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, हमें सीधा ऑपरेशन बोला गया। तो हम चलो ठीक है और 2-4 दिन वेट करते हैं। लेकिन अब टेंशनें बढ़ती जा रही थी, मैं मतलब रो रो के इतना हाल बुरा था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि मुझे डर लगता है इस चीज़ों से। यहाँ तक कि मैं जल्दी से ये भी नहीं सोचती मुझे इंजेक्शन लगे, कि मुझे इस चीज़ से भी डर लगता है। लेकिन हमेशा भगवान पे विश्वास करना चाहिए। फिर मैंने मतलब सब कुछ छोड़ के भगवान से ही प्रार्थना करी कि भगवान मुझे बेटा नहीं चाहिए, आप मुझे बेटी दोगे तो भी मुझे चलेगी, बस मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान की ये देखो कि ऐसी कृपा हुई भगवान की, कि जिस दिन हम गए थे बिना सोचे समझे गए थे कि हम आज ही डिलीवरी होगी, और वो भी नॉर्मल होगी, कि ना कोई पेन था, बस नॉर्मली 2-4% पेन थे। हम उसी में गए थे कि एक बार और दिखा लेते हैं कि कब तक का टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। उस लेडीज़ को भी हमने फ़ोन करके हाथों हाथ बुलाया कि चलते हैं एक बार और दिखा लेते हैं। तो हम इस बार हमारी जो मेरी मम्मी थी सास, उसे भी हम साथ ले गए थे। भैया थे, मैं थी, हस्बैंड थे मेरे, और जो आंटी आई थी वो थी। तो हम सब साथ में गए थे। लेकिन डिलीवरी का सोच के नहीं गए थे कि हम आज ही डिलीवरी, क्योंकि मैं तो बस, मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि जो होगा अच्छा होगा, भगवान पे विश्वास रख, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। तो हम चले गए। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ जाते ही मुझे एडमिट कर लिया कि आज रात तक डिलीवरी हो जाएगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नॉर्मली पेन शुरू हो गया। फिर रात के 2 बजे जाके मेरी बेटी ने जन्म लिया, कि इतना सब कुछ आसान हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि जब भी तुझे ज़्यादा पेन लगे तू भगवान का नाम लेना, सब नॉर्मल होगा।
लेकिन वो है ना कि जब दर्द होता है तो कुछ भी होश नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भगवान का नाम लूँ कि भगवान ये नॉर्मल कर दे, मुझे मेरा बच्चा दे दे। और फिर हुआ भी ये ही कि मेरी बेटी ने जन्म लिया और वो मुझे मिल गई। कि जो मैंने सोचा था, यहाँ तक कि जो अस्पताल सरकारी में भी थे ये बोला था कि ऐसे नहीं होगी तो हम पता नहीं क्या करके वैसे निकाल देंगे। लेकिन अब टेंशन, इतना तकलीफ़ें हैं और ये सब बोल रहे हैं तो टेंशन होती है, लेकिन हम करने वाले कुछ नहीं है। फिर हुआ सब कुछ नॉर्मल कि मेरी बेटी मुझे मिल गई भगवान की कृपा से। मैंने यही बोला था कि मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे आप बेटी दोगे तो भी चलेगी, बस मेरा जो बच्चा है वो मुझे सही सलामत मिलना चाहिए। और मेरी बेटी मुझे अच्छे खासे सही सलामत हेल्दी बच्चा मिला मुझे। तो ये सब ईश्वर की कृपा नहीं है तो क्या है कि हम सोचते हैं नहीं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कौन प्राइवेट छोड़ के सरकारी में जाता है, कौन शहर छोड़ के गांव में जाता है। कि जो गांव का हॉस्पिटल है, हम शहर का छोड़ के गांव में आए थे कि हमेशा कोई भी उल्टा नहीं आता। कोशिश करते अलवर से जयपुर जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हम वापस शहर से गांव आए। क्या था ये सब? ये प्रारब्ध, ईश्वर की मर्जी। भगवान पे विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, बस यही सोच के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुख आए तो ये समझना ईश्वर का प्रसाद है, दुख सुख सब मिलते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। और हम करने वाले कुछ नहीं है, बस नाम जप करिए। आपके नाम जप से आपका जो प्रारब्ध है, आपके दुख है थोड़े आपको कम लगेंगे। जितना आप भगवान की शरण में रहोगे उतनी आपकी तकलीफ़ें कम होती जाएंगी। इसलिए भगवान पे हमेशा विश्वास रखो, जो करते हैं अच्छा करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो घर वाले हैं वो भी भगवान को मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी है वो भी भगवान को मानते हैं। बाकी माने या ना माने, हम मानते हैं कि भगवान है और जो करता है ईश्वर करता है, यूनिवर्स करता है। हम नहीं करते कि हम खुद की मर्ज़ी से एक पत्ता नहीं ला सकते कि हम सोचे कि हम कर लेंगे, नहीं। कि उसी दिन मैंने प्रार्थना करी भगवान से, उसी दिन मुझे मेरी बेटी मिली। तो ये सब भगवान की ही तो देन है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि एक दिन में ना कुछ है, कुछ सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी डिलीवरी हो गई। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। बुरा किसी के साथ करने की सोचो ही मत, क्योंकि हमेशा हमें हमारे कर्म अच्छे रखने हैं, बुरे कर्म नहीं करने, क्योंकि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।